हेलो दोस्तों, क्या आप अपना व्हीकल की ओनरशिप ट्रांसफर करना चाहते हो? यानी कि आपने अपना व्हीकल को सेल किया है या फिर आपने बाय किया है और आप आरसी बुक में अपना नाम ट्रांसफर करवाना चाहते हो, ओनरशिप चेंज करना चाहते हो, तो घर बैठे आरटीओ का जो आरसी बुक में नाम चेंज है, ओनरशिप चेंज है, वो कैसे फॉर्म फिल करेंगे, इसके रिगार्डिंग आज की वीडियो है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील प्रसाद और आप अभी देख रहे हैं हमारी ऑनलाइन गुरु डॉक्टर एस कुमार यूट्यूब चैनल को। वीडियो में आगे बात करने वाले हैं हम कि व्हीकल की ओनरशिप के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज की रिक्वायरमेंट रहेगी, फॉर्म कैसे फिल करेंगे, कितना वक्त लगेगा इसमें, और ये फॉर्म फिल करने के बाद आपको कहां जाना है, नहीं जाना है, वो सारी बात आज वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। आगे बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ योर व्हीकल। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले अपने गूगल सर्च इंजन में आपको आना है। गूगल सर्च इंजन में आके यहाँ पे आपको टाइप करना है वाहन परिवहन। वाहन परिवहन टाइप करते ही हमें गूगल का रिजल्ट कुछ इस तरह का हमें शो होगा। आप दिख रहे हो अभी स्क्रीन पे, ये जो है परिवहन.gov.in की वाहन परिवहन की आरटीओ की लीगल ऑथेंटिक वेबसाइट है। इसको ओपन करते ही हमें कुछ इंटरफेस इस तरह का शो होगा। यहाँ पे आप इंटरफेस देख सकते हो, वाहन परिवहन का आरटीओ का लीगल ये जो वेबसाइट है उसका इंटरफेस। इसमें आपको ऑनलाइन सर्विसेज में आना है। ऑनलाइन सर्विस में व्हीकल रिलेटेड सर्विस में आपको जाना है। यहाँ पे काफ़ी सारी सर्विसेज अवेलेबल है। हमें आज का वीडियो हमने बनाया है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, तो आपको वो मिलेगा व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज। इसके ऊपर क्लिक करते ही व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज आप देख सकते हो, सेकंड नंबर का है ऊपर की रो में, उसके ऊपर हमें क्लिक करना है व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज। पूरे इंडिया का यही मेन वेबसाइट है, इसलिए आप कौन से स्टेट से हो वो डिपेंड करता है आपके स्टेट के ऊपर से। आपका स्टेट सिलेक्ट कीजिए। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर से आप कर सकते हो, या फिर रजिस्टरिंग अथॉरिटी आप हो, आप आरटीओ की तरफ से हो तो भी यहाँ से ऐसा आपको मिलेगा। जूम करके आपको दिखाता हूँ। व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, प्रोसेस करना है। तो इसके ऊपर टिक करते ही नीचे बॉक्स एक दिया जाएगा, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अपने व्हीकल का, 2 व्हील है, 4 व्हील है, 3 व्हील है, जो भी आपका व्हीकल है उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको है वो यहाँ पे टाइप करना है। तो मैं मेरा व्हीकल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। याद रखिएगा कि यहाँ पे कोई स्पेस नहीं रखनी है, आपको कोई भी सिंबल नहीं डालना है। जो नंबर है पूरा एक सीक्वेंस में आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे कि गुजरात के आप हो तो GJ3109 या फिर जो भी आपका नंबर है उसमें बीच में कोई डेस्क या फिर कोई भी स्पेस आपको नहीं करना है। और वो करने के बाद चेकबॉक्स को टिक कीजिए और प्रोसीड के ऊपर टिक कीजिए। प्रोसीड के ऊपर टिक करते ही हमें उसमें जो सर्विसेज अवेलेबल है वो सारी इस वेबसाइट में जो अवेलेबल है, जैसे कि डुप्लीकेट एफसी आपको करना है, जो भी आपको सर्विस लेनी है वो सारी सर्विसेज की लिस्ट यहाँ पे दी गई है। आपको उसको रीड करना है तो रीड कर लीजिए और बाद में प्रोसीड कीजिए। प्रोसीड करते ही अपने व्हीकल से अपना प्रोफाइल यहाँ पे ओपन होगा और ऑनलाइन सर्विसेज जो भी अवेलेबल है वेबसाइट में वो सारी यहाँ पे हमें शो होगी। तो यहाँ पे सेकंड नंबर का बॉक्स दिया गया है अप्लाई फॉर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप सेलर, और सेकंड नंबर का है ट्रांसफर ऑफ। ये दोनों फॉर्म हमको फिल करना है 1 बाय 1, और आप ऊपर से भी इसको एसेस कर सकते हो। जैसे कि सर्विसेज में जाके आप ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और उसके बाद सेल में जाके यहाँ पे आप ये दोनों ऑप्शन ले सकते हो। तो यहाँ पे उसके ऊपर पहले टिक करते हैं। तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे सारी दी गई है, वो इंस्ट्रक्शन को आपको केयरफुली रीड करना है। जैसे कि आपकी नंबर प्लेट होनी चाहिए, और लास्ट वाला है कि फिटमेंट, बडल टायर्स या फिर व्हीकल रिजेक्ट हो सकता है यहाँ पे। और ये सारा रीड करके चेकबॉक्स को टिक कीजिए और प्रोसीड के ऊपर टिक कीजिए। प्रोसीड के ऊपर टिक करते ही व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी हमने लॉगिन किया है। बाद में यहाँ पे चेसिस नंबर आपको एंटर करना रहेगा। चेसिस नंबर के लास्ट 5 कैरेक्टर ही ओनली यहाँ पे आपको एंटर करना है, और उसके बाद वेरीफाइड डिटेल्स के ऊपर टिक करना है। ये चेसिस नंबर आपकी गाड़ी के ऊपर भी लगा हुआ होगा और अपनी आरसी बुक जो है उसके ऊपर भी लगा रहता है ये नंबर। अप्लाई फॉर, पहला फॉर्म हमको फिल करना है अप्लाई फॉर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप सेलर। याद रखिएगा कि सेलर का जो फॉर्म है वो सबसे पहले हमें फिल करना है। यहाँ पे चेसिस नंबर मैं अपना डाल देता हूँ। चेसिस नंबर डालने के बाद वेरीफाइड डिटेल्स के ऊपर टिक करना है। तो यहाँ पे मेरा चेसिस नंबर मैंने डाल दिया, अभी ब्लर किया है। और उसके बाद यहाँ पे सेकंड स्टेप आता है हमारा कि आधार ओटीपी। आधार ओटीपी से या फिर आधार बायोमेट्रिक, आपके पास लैपटॉप में जो बायोमेट्रिक अवेलेबल है तो उससे भी आप एक्सेस कर सकते हो उसको। नहीं है तो आप आधार ओटीपी इसमें कर लीजिए। याद रखिए कि आधार के साथ मोबाइल लिंक होना ज़रूरी है यहाँ पे।
और दूसरा है कि आधार नंबर यहाँ पे एंटर करना रहेगा, या फिर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो वर्चुअल आधार आईडी से भी आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं अपना आधार नंबर एंटर करता हूँ और फिर चेकबॉक्स को टिक करता हूँ और बाद में गेट ओटीपी के ऊपर टिक करता हूँ। जैसे ही गेट ओटीपी के ऊपर टिक करेंगे तो अपने आधार से जो लिंक किया गया उस नंबर पे ओटीपी आएगा। वह नंबर को यहाँ पे हमें एंटर करना है, ओटीपी नंबर को एंटर करने के बाद फिर वैलिडेट ओटीपी के ऊपर टिक करना है हमें, वैलिडेट ओटीपी। इसके ऊपर टिक करते ही हमारा जो एप्लीकेशन एंट्री फॉर्म है वो यहाँ पे ओपन हो जाता है। यहाँ पे दो ऑप्शन हमें टाइटल में ही दिखाई दे रहा है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और दूसरा है डुप्लीकेट आरसी। तो यहाँ पे पहला वाला जो बॉक्स है उसको हमें सिलेक्ट करना है। पहला है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और यहाँ पे एक नोट भी दी गई है रेड कलर से कि नेसेसरी प्लीज क्लिक हियर टू गेट एनओसी। अगर आपको एनओसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपको ट्रांसफर करना है तो आपको एनओसी की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आपको एनओसी फॉर्म यहाँ पे दिया गया है, वो डाउनलोड कर लीजिएगा और वो फिल करके यहाँ लास्ट में अपलोड करना है। तो यहाँ पे फॉर्म देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप डिटेल क्या क्या फिल करनी है। चेकबॉक्स को हमने टिक कर लिया तो हमारी जो ओनर की जो पहला वाला जो ओनर था, फर्स्ट ओनर, तो उसकी डिटेल सारी यहाँ पे हमको शो होगी। हमें अब क्या करना है कि हमको न्यू जो ओनर होने वाला है, जो खरीदने वाला है, उसका यहाँ पे डिटेल हमें फिल करना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे न्यू ओनर सीरियल नंबर मेरा ऑलरेडी सेकंड नंबर का आ गया, मैंने ये व्हीकल सेल किया है तो यहाँ पे सेकंड नंबर आ जाएगा। और यहाँ पे न्यू ओनर का नाम, बायर का नाम, यानी कि जिसने व्हीकल को परचेस किया है, बाय किया, उसका नाम यहाँ पे लिखना है। फिर ओनरशिप टाइप तो इंडिविजुअल आएगी, फादर और हस्बैंड का नाम लिखना है और कैटेगरी उसकी क्या है, जनरल, एससी, ओएसटी, ओबीसी में है। सेल अमाउंट यहाँ पे लिखना है आपको, कितने अमाउंट में आपने अपना व्हीकल को सेल किया है। सेल डेट यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है कि कौन सी डेट में आपने व्हीकल को सेल किया है। और न्यू ओनर का मोबाइल नंबर, जिस पे ओटीपी जाएगी। सो जो भी नंबर आप डालते हो न्यू ओनर का, बायर का, वो यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। एक भी नंबर में गलती नहीं होनी चाहिए। बाद में इसमें करेक्शन नहीं होगा, पहले ही बता देता हूँ। काफ़ी व्यूअर्स की कमेंट रहती है बाद में कि मेरा नंबर गलत डाल दिया है मैंने, अब ओटीपी नहीं आ रहा है, कैसे उसको सुधारा करें। तो केयरफुली इसको देखिएगा, डिटेल सारी केयरफुली फिल कीजिएगा। फिर यहाँ पे अपना जो चेकबॉक्स है उसको टिक करना है, फिर सेव करना है। सेव करते ही अपना एप्लीकेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ये एप्लीकेशन नंबर आपको मैसेज के द्वारा भी आएगा, लेकिन इसको आप लिख के रख लीजिए एक डायरी में साइड में। ये करने के बाद, सेव करने के बाद फिर से ऑटोमेटिक आपका लॉग आउट हो जाएगा। यहाँ पे फिर से आपको व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करना रहेगा। यहाँ पे मैं अपना लॉगिन फिर से करता हूँ, फिर प्रोसीड के ऊपर टिक करते हैं। जैसे शुरुआत में स्टेप थे वैसे ही करना है, फिर से एक बार प्रोसीड करना है। फिर अपना ये इंटरफेस कुछ इस तरह का हमें शो होगा। यहाँ पे अब हमें जाना है बायर, अप्लाई फॉर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, बायर के ऊपर हमें टिक करना है। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर की मदद से आप इसको लॉगिन कर सकते हो। वेरीफाई कर लीजिए डिटेल्स को। फिर बायर्स का जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक ओटीपी मैसेज जाएगा। पहले बोला था आपको कि मोबाइल नंबर शुरू रखिएगा, जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ बायर के ऊपर जाएगा ओटीपी। गेट ओटीपी के ऊपर टिक करते ही बायर के मोबाइल के ऊपर एक ओटीपी मैसेज जाएगा। अब इस मैसेज को यहाँ पे एंटर कीजिए, ओटीपी को एंटर कीजिए। फिर इसको हम प्रोसीड करते हैं, सबमिट करते हैं। सबमिट करते ही हमारा जो बायर का फॉर्म है वो यहाँ पे हम ओपन होगा। पहली जो डिटेल है यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप डिटेल, इसके अंदर जाएंगे तो नॉमिनी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी रहेगी। उसके बाद सेकंड जो आता है एड्रेस डिटेल आता है। एड्रेस किसका डालेंगे तो यहाँ पे बायर का एड्रेस आपको डालना है, क्योंकि न्यू आरसी बुक में अब आएगा एड्रेस बायर का। जो भी सेकंड ओनर होने वाला है उसका एड्रेस यहाँ पे आपको डालना है। नॉमिनी कैसे डालेंगे तो उसमें आपको नाम ही लिखना है। अगर नहीं डालना है नॉमिनी तो यहाँ पे नो कर सकते हो, लेकिन आपको डालना है यस करेंगे तो ये डिटेल आपको फिल करनी रहेगी। जैसे कि नॉमिनी का नेम यहाँ पे लिखना रहेगा। नेम में आप जो नॉमिनी बायर के साथ के वाले नेम इसमें डालने हैं, याद रखिएगा। फर्स्ट ओनर का इसमें कुछ भी नहीं आएगा अभी। सेकंड ओनर जो आता है उसका, जिसके नाम पे आप गाड़ी करना चाहते हो, व्हीकल करना चाहते हो, उसके साथ उसका रिलेशन क्या है वो रिलेशन यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, स्पाउस क्या है और कौन सी डेट से नॉमिनी आप इसमें एंटर करना चाहते हो वो डेट यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। बस ये 3 डिटेल ही नॉमिनी की डालनी है। उसके बाद एड्रेस में हम चले जाते हैं। एड्रेस डिटेल के अंदर हाउस नंबर या फिर स्ट्रीट नेम क्या है, विलेज, टाउन, सिटी क्या है उसका, ये सारा उसमें फिल कर लीजिए।
अगर परमानेंट और करंट एड्रेस दोनों सेम है तो चेकबॉक्स को टिक कर लीजिए, नहीं है तो दोनों अलग भी आप डाल सकते हो। उसके बाद ये डिटेल फिल करने के बाद आरटीओ यहाँ पे सिलेक्ट करना है। कौन सा आरटीओ? तो जो बायर आएगा, न्यू जो बायर आएगा उसके नज़दीक का जो आरटीओ पड़ता है वो आरटीओ यहाँ पे सिलेक्ट करना है। न्यू आरटीओ आएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे इंश्योरेंस डिटेल ऑटोमेटिक हमको शो होगी सारी, इंश्योरेंस अप टू डेट रखिएगा तो ये आपका आगे होने वाला है ये फॉर्म। दूसरा पीयूसी डिटेल भी यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे हमें शो होगी सारी डिटेल कि आपका पीयूसी का कितने वैलिड है नहीं है। और फिर फी पैनल यहाँ पे आपको शो होगा कि इसकी फीस कितनी है। जैसे कि गुजरात के हो तो 784 रुपीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये 2025 का फरवरी तक का ये जो भाव है वो यहाँ पे हमें शो हो रहा है। उसके बाद इसको सबमिट करते हैं हम। हमारा जो अब स्टेप है वो फीस के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएगा पेमेंट गेटवे के ऊपर। इसका इंटरफेस हमें कुछ इस तरह का शो होगा। एसबीआई ई-पे का मल्टी बैंकिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, फिर चेकबॉक्स को टिक कर लीजिए और प्रोसीड कीजिए। प्रोसीड करते ही हमें जो भी आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई से आपको पेमेंट करना है तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। यूपीआई क्यूआर भी अवेलेबल है, यूपीआई आईडी भी अवेलेबल है, वॉलेट सारे अवेलेबल है, इंटरनेट बैंकिंग अवेलेबल है, ये सारा अवेलेबल है। आपका जो इजी रहता है पेमेंट का गेटवे वो सिलेक्ट कीजिए, फिर पे नाउ के ऊपर टिक कीजिए। पे नाउ के ऊपर टिक करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे क्यूआर कोड यूपीआई से कर रहा हूँ पेमेंट, तो यहाँ पे क्यूआर कोड मैंने जनरेट किया है। क्यूआर कोड जनरेट करने के बाद मैं इसको मेरे गूगल पे से स्कैन करता हूँ या फिर अपने फ़ोन पे से यहाँ पे स्कैन कर लीजिए और अपना पेमेंट कंप्लीट कीजिए। पेमेंट जैसे ही कंप्लीट होगा ये पेज ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होगा। याद रखिएगा इसको रिफ्रेश नहीं करना है, बैक स्पेस नहीं यहाँ पे डालना है, ये टैब को आपको क्लोज नहीं करनी है। अब आपका ये फाइनल सबमिशन होने वाला है। यहाँ पे आपका प्रोसीजर हो गया फॉर्म का। अब यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स दिखाई देंगे, जैसे कि हमने स्टेप पहला फॉर्म नंबर 29, फॉर्म नंबर 30 ये कंपलसरी है, इसको भी आपको समझा रहा हूँ मैं आगे। फॉर्म नंबर पहले 29 को यहाँ पे आप सेव एज पीडीएफ कर लीजिए या फिर इसको प्रिंट कर लीजिए, प्रिंटर कनेक्टेड है तो सेव कर लेता हूँ मैं अभी। और इस फॉर्म में आपको साइन करनी रहेगी जो ओनर था। ये फॉर्म नंबर 29 में क्या रहेगा तो इसमें आपको जो फर्स्ट ओनर था उसके सिग्नेचर और डेट आएगी, यहाँ पे प्लेस आएगा, यहाँ पे ये तीनों पेन से आपको करना रहेगा। और उसके बाद लास्ट में डॉक्यूमेंट अपलोड वालों में यही स्कैन करके आपको अपलोड भी करना रहेगा, इसलिए इसको आप प्रिंट कर लीजिए। फॉर्म नंबर 29 जो कि आएगा फर्स्ट ओनर का, इसमें सिग्नेचर आएगा, सिग्नेचर या फिर डिजिटल सिग्नेचर ले सकते हो या फिर ई सिग्नेचर यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ ऑफिस एंडोर्समेंट में आपको कुछ भी नहीं करना है। ऑफिस एंडोर्समेंट में यहाँ पे वो आरटीओ कचहरी वाले यहाँ पे करेंगे। पहले जो फॉर्म है उसमें ही हमें करना है सिग्नेचर और बाद में हमें करना है फॉर्म नंबर 30। फॉर्म नंबर 30 आपको एक बार दिखा देते हैं। फॉर्म नंबर 30 के ऊपर टिक करते ही दूसरी टैब में हमारा फॉर्म नंबर 30 ओपन होगा। इस फॉर्म में हमें सिग्नेचर आएंगे, जो बाय कर रहा है उसके सिग्नेचर यहाँ पे आएंगे। पार्ट 1 उसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिग्नेचर और डिजिटल और ई सिग्नेचर ऑफ ओनर, यहाँ पे फर्स्ट ओनर का सिग्नेचर। उसके बाद पार्ट 2 जो आएगा, जो बाय कर रहा है आपका व्हीकल उसका सिग्नेचर उसमें पड़ेगा। ये दोनों सिग्नेचर करने के बाद ई फॉर्म को प्रिंट करना है। सिग्नेचर करने के बाद उसको फिर से स्कैन करना है, स्कैन करके अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप के अंदर इसको सेव कर लीजिए। फॉर्म नंबर 29 और फॉर्म नंबर 30। ऑफिस एंडोर्समेंट में हमें कुछ भी नहीं करना है, कंसेंट में हमें कुछ भी नहीं करना है, उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। बाकी की डिटेल ऑटोफिल यहाँ पे आ जाती है, जिसका नाम है वो सारा डिटेल यहाँ पे ऑटोफिल आ जाता है। तो ये हमने बात की फॉर्म नंबर 29 और फॉर्म नंबर 30 की। उसके बाद प्रिंट ई रिसिप्ट, प्रिंट रिसिप्ट करते हैं। ई फी रिसिप्ट को भी यहाँ पे प्रिंट करना ज़रूरी है। आपने फीस कंप्लीट की कि नहीं की, उसका जो दस्तावेज रहता है वो यही रहता है ऑथेंटिक। सो इसको भी आप प्रिंट कर लीजिए और अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में सेव कर लीजिए। तीनों कागज़ को आपको सेव करना है या फिर डायरेक्ट आपका प्रिंटर अवेलेबल है, कनेक्टेड है तो उसको डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हो आप। अपलोड डॉक्यूमेंट, अपलोड डॉक्यूमेंट सेकंड स्टेप हमारा रहेगा। आई एग्री टर्म एंड कंडीशन के ऊपर टिक करते हैं। टर्म एंड कंडीशन को केयरफुली रीड कर लीजिए। फिर बाद में
आई एग्री के ऊपर टिक करेंगे तो हमारा सबमिट वाला ऑप्शन यहाँ पे आएगा। अपलोड डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको अपलोड करने हैं और किसके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो सारी लिस्ट यहाँ पे दी गई है आपको। और डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पे पहला वाला है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, आपके पास जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है उसको चूज़ कर लीजिए यहाँ पे, और उसको PDF आपको सिलेक्ट फाइल के ऊपर जाइए, वहाँ जाके उसको सिलेक्ट कर लीजिए जो भी फोल्डर में आपका पड़ा हुआ है वहाँ से। और बाद में आपको इसका डायरेक्ट जाना या फिर लॉग आउट हो गया अपना फॉर्म, तो यहाँ से भी स्टेटस में जाके आप अपना अपलोड कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स को। पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हो, ऐड पेंडिंग और मॉडिफाई डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके ऊपर टिक करते हैं तो भी हमको यहाँ ही रिडायरेक्ट किया जाएगा। उसमें करना क्या रहेगा कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा, फिर से चेसिस नंबर डालना पड़ेगा, लास्ट 5 कैरेक्टर, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे एंटर करना रहेगा और उसके बाद वेरीफाई करना रहेगा। फिर गेट OTP यहाँ पे करना पड़ेगा, जनरेट OTP करते ही OTP नंबर आपके मोबाइल में आएगा। अगर आप बाय चांस ये फॉर्म फिल करते वक्त आपके पास टाइम नहीं है या फिर आपने लॉग आउट कर लिया है तो यहीं से ही आपका फॉर्म फिर से शुरू हो सकता है। तो एड्रेस प्रूफ सबसे पहले वो करना कंपलसरी है। फिर फॉर्म नंबर 29 यहाँ पे हमें करना रहेगा, फॉर्म नंबर 29 और फॉर्म नंबर 30, ये दोनों जो हमने साइन की थी वो दोनों इसको PDF में यहाँ पे स्कैन किया हुआ है हमने, तो उसको अपलोड कर देते हैं। और अपना डॉक्यूमेंट ठीक से अपलोड हुआ है कि नहीं, यहाँ पे आई सिंबल दिया गया है उसके ऊपर टिक करते हम चेक भी कर सकते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हुआ है हमारा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है, फॉर्म नंबर 30 जो हमने ऑलरेडी किया हुआ था प्रिंट, उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। PUC सर्टिफिकेट है, इतना तो कंपलसरी है ही। यहाँ पे अपलोड होने के बाद यहाँ पे सबमिट डॉक्यूमेंट दिया गया है, सबमिट डॉक्यूमेंट्स, उसके ऊपर हमें टिक करना है। टिक करते ही यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली ऐसा आ जाएगा और रिप्रिंट रिसिप्ट का आपको यहाँ पे करने को बोला जाएगा। कहाँ से करेंगे तो स्टेटस में जाएंगे, स्टेटस में जाके रिप्रिंट रिसिप्ट या फिर फॉर्म यहाँ पे आप कर सकते हो। मैं स्टेटस में जा रहा हूँ अभी, स्टेटस में जाके यहाँ पे रिप्रिंट रिसिप्ट और फॉर्म यहाँ पे दिया गया है लास्ट 2/3, उसके ऊपर टिक करते हैं रिप्रिंट रिसिप्ट, उसके ऊपर टिक करते ही हमें कुछ इस तरह का शो होगा इंटरफेस, आप देख सकते हो। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर वाइज आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, रिसिप्ट वाइज कर सकते हो, बैंक ट्रांजेक्शन नंबर वाइज कर सकते हो या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए पहले तो एप्लीकेशन टैक्स या फिर पेमेंट कार्ड। एप्लीकेशन में सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर एप्लीकेशन क्या थी हमारी, तो ऑनलाइन सर्विसेज थी तो उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और एप्लीकेशन नंबर जो हमारा हुआ था, और उसके बाद कैप्चा कोड और फिर शो डिटेल के ऊपर हमें टिक करना रहेगा। डिटेल फिल करने के बाद शो डिटेल्स, शो डिटेल करते ही यहाँ पे प्रिंट रिसिप्ट यहाँ पे दिया गया, इसके ऊपर क्लिक करना रहेगा हमें प्रिंट रिसिप्ट। तो प्रिंट कर लेता हूँ मेरा, और बाद में यहाँ पे फाइनल सबमिशन दिया गया, आप देख सकते हो फाइनल सबमिशन। फाइनल सबमिशन करना कंपलसरी है, फाइनल सबमिशन नहीं होगा तो तब तक आपका फॉर्म आगे सिस्टम में शो नहीं होगा, तो इसलिए इसको फाइनल सबमिट कर देते हैं हम। और यहाँ पे हमें सक्सेसफुल का एक कंफर्म मैसेज डायलॉग बॉक्स हमें शो होगा। और अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि विजिट RTO ऑन शेड्यूल डेट, तो यानी कि अपॉइंटमेंट यहाँ पे हमें लेनी रहेगी। बात यह है कि ये फॉर्म सिर्फ आप घर बैठे फिल कर सकते हो, लेकिन व्हीकल को लेके आपको जो आपने बाय किया है, बायर जो है सेल किया है जिसके डिस्ट्रिक्ट में, उस डिस्ट्रिक्ट के जो भी RTO आपने चूज़ किया था वहाँ जाके व्हीकल को एक बार शो करवाना रहेगा, वहाँ जाके अपना व्हीकल दिखाना पड़ेगा। कैसे करेंगे अपॉइंटमेंट, तो अपॉइंटमेंट दिखा देता हूँ आपको। फिर से यहाँ पे लॉग आउट हो जाएगा, आपको व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर करना है, चेकबॉक्स को टिक करना है, प्रोसीड के ऊपर टिक करना है, जैसे ही आगे हमने किया था। फिर होम पेज पे रिडायरेक्ट करेंगे, यहाँ पे स्टेटस में जाएंगे, स्टेटस में जाके होम पेज में यहाँ पे रिडायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें अपॉइंटमेंट में जाना है। अपॉइंटमेंट में जाके बुक अपॉइंटमेंट फॉर्म के ऊपर टिक करना है। यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट के ऊपर टिक करेंगे तो एप्लीकेशन नंबर पहले मांगा जाएगा, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे हमें एंटर करना रहेगा, जो भी अपना अपॉइंटमेंट एप्लीकेशन नंबर था वो, और उसके बाद कैप्चा कोड। फिर गेट यूज़र डिटेल के ऊपर टिक करना रहेगा। मैं अपनी डिटेल यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे अपॉइंटमेंट पैनल में जाके हमें सिलेक्ट करना है डेट,
कौन से महीने की कौन सी डेट में आप फ्री रहोगे। दोनों पार्टियां फ्री रहेंगी, सेलर और बायर दोनों, क्योंकि दोनों को वहाँ पे जाना रहेगा। वहाँ पे सिग्नेचर आपका मैंडेटरी है, तो वहाँ जाके आपको ऑफलाइन वहाँ पे करना रहेगा। तो अपॉइंटमेंट आप उस हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए सेलर और बायर दोनों मिलके कि कौन सी डेट और महीने में आप दोनों फ्री है और आरटीओ में हमें अपॉइंटमेंट मिल सकती है। यहाँ पे जो ब्लू कलर के दिया गया है वो अवेलेबल है, रेड से जो है वो हॉलीडे है और लाइट रेड जो है वो ऑलरेडी बुक सीट है। तो उस हिसाब से ब्लू वाला यहाँ पे सिलेक्शन डेट करना रहेगा। मैं अपॉइंटमेंट बुक कर लेता हूँ मेरी। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद यहाँ पे करना रहेगा हमें सीट कितनी अवेलेबल है, एक्शन के ऊपर टिक करके बुक यूज़र डिटेल ये करना ज़रूरी है यहाँ पे। और फिर श्योर कंफर्मेशन एक बार फिर से आपको पूछा जाएगा तो उसको यस कर लीजिए। यस करेंगे तो आपको एक मैसेज भी आ जाएगा और एक इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे शो होगी। इसको आप लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद आपका फॉर्म एक नया आ जाएगा इसमें। इस फॉर्म को आपको प्रिंट करना है और ये फॉर्म लेके आपको जाना है कौन से आरटीओ में, वो आपके फॉर्म में लिखा हुआ है। उस आरटीओ में जाके वहाँ पे अपना फॉर्म शो कीजिए, अपना व्हीकल को शो कीजिए, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को शो कीजिए वहाँ पे, जैसे कि अपनी ओरिजिनल आरसी बुक, आपका ओरिजिनल इंश्योरेंस और फिर आपका पीयूसी, इतना कंपलसरी है। और वहाँ जाके आपको सिग्नेचर करनी है। तो ये सारे स्टेजेस है, उसमें लिखा हुआ है कि क्या कौन कौन से स्टेप वहाँ पे भी होंगे। अप्रूवल के पास आपको जाना रहेगा ट्रांसफ़र ओनरशिप के लिए और वहाँ जाके ये प्रोसीजर करवानी रहेगी आपको। तो दोस्तों आज हमने बात की कि अपना व्हीकल का ओनरशिप आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हो तो कैसे ही घर बैठे ऑनलाइन आप आवेदन करोगे, कैसे ऑनलाइन घर बैठे ही आप वो फॉर्म फिल करोगे। ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियोस मेरे चैनल में अपलोड हो रहे हैं। तो अगर आप तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे आपको। दोस्तों अगर कोई भी क्वेरी है इस फॉर्म के रिगार्डिंग आपको तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हो या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो। तो आपकी क्वेरीज को सोल्व आउट करने की हम कोशिश करेंगे। ये फॉर्म लेके आपको आरटीओ जाना है और वहाँ जाके आपको कोई भी फ़ी पे नहीं करनी है। इसमें लिखा हुआ रहता है कि ये फैसले से वहाँ पे नहीं जाना है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैंने जो ये एक्सपीरियंस किया उस हिसाब से ये फॉर्म ही फिल कर सकते हो घर बैठे आप। ये फॉर्म को लेके आपको अपॉइंटमेंट की डेट और टाइम में आपको आरटीओ रूबरू जाना ही रहेगा। दोनों पार्टियों को जाना रहेगा, सेलर और बायर दोनों को, और वहाँ जाके आपका फिटनेस और ये सारा चेक करवाना रहेगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शो करवाने रहेंगे और बाद में आपका ये जो प्रोसीजर है वो फुली 100% कंप्लीट होता है। मिलेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ नई वीडियो में, तब तक आप सभी का खूब खूब धन्यवाद।